हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें दीनता के विषय में बहुत कुछ सिखाता है। दीनता एक ऐसा विर्चू है, एक ऐसा सद्गुण है जो हर मसीही के जीवन में होना चाहिए। अगर एक मसीही दीन नहीं है तो वो मसीही नहीं है। यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में पहला आशीष वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 3 आयत में जो कहते हैं वो दीनता के विषय में है। यीशु ने इस प्रकार से कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रियो, दीनता एक ऐसा गुण है, एक ऐसा सद्गुण है जिसके बिना एक मसीही अपने आप को मसीही नहीं कहला सकता है। तो आज की क्लास में हम परमेश्वर के वचन के आधार पर 7 ऐसे कारणों को सीखेंगे जो हमें बताते हैं कि क्यों हमें दीन बनना जरूरी है, क्या आवश्यकता है हमें दीन बनने की। सबसे पहले हमें इसीलिए दीन बनना है क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है पर अभिमानियों का विरोध करता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो व्यक्ति दीन नहीं है, जो अभिमानी है, जो घमंड के साथ चलने वाला एक व्यक्ति है, परमेश्वर उसका विरोध करता है। हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को अपना विरोधी नहीं बनाना चाहेगा। हम सब लोग चाहेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हमारे साथ रहे, परमेश्वर हमारे पक्ष में अपनी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट करे, वो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर काम करे। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि परमेश्वर हमारे विरोध में काम करे। लेकिन जो व्यक्ति दीन नहीं है, जो व्यक्ति अभिमानी है, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर उसका विरोध करता है। सो पहला कारण क्यों हमें दीन बनना है, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति का परमेश्वर विरोध करता है। दूसरा कारण क्यों हमें दीन बनना है, क्योंकि परमेश्वर दीन व्यक्ति को अनुग्रह देता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 6 आयत में हम देखते हैं, वहां पर ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों को वो अनुग्रह देता है। हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए कितना जरूरी है। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे हमारा पारिवारिक जीवन हो, हमारी पढ़ाई हो, हमारी जॉब हो, हमारा कोई भी कार्य क्यों ना हो, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में हमें अनुग्रह नहीं देता है, उस कार्य में हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह की मुझे और आपको जरूरत है। और यदि परमेश्वर का अनुग्रह मुझे और आपको चाहिए तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें दीन बनना है, क्योंकि अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है, लेकिन जो दीन व्यक्ति है उसे परमेश्वर अनुग्रह देता है। कारण हमें क्यों दीन बनना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 10 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। फ्रेंड्स, हम सब अपने जीवन में हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। हम हमारी पढ़ाई में हम सबसे टॉप पे रहना चाहते हैं, हमारी नौकरी में हम सबसे टॉप पे रहना चाहते हैं। हम अपने जीवन में कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, हम हमेशा चाहते हैं कि हम सबसे अव्वल दर्जे में रहें, हम सबसे ऊपर रहें। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि जब हम परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे तो परमेश्वर हमारे हर एक काम में हमें शिरोमणि बनाएगा, वो हमें ऊंचा उठाएगा। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के सामने दीन बनना है। और फ्रेंड्स, चौथा कारण दीन बनने का ये है कि जब हम दीन बनेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 5 आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसी प्रकार हे नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हिंदी बाइबल में जो वचन यहाँ पर लिखा गया है वो लिखा गया है कि दीनता से कमर बांधे रहो। इसका सही अनुवाद इस प्रकार से है कि आप दीनता को ओढ़ लो। जिस प्रकार हम किसी वस्त्र को ओढ़ते हैं उस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि आप दीनता को पहन लो। और जब हम दीनता को एक कवरिंग के समान उसको पहन लेंगे तो ये दीनता हमारे आत्मिक जीवन में एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच का काम करती है।
तो हमें हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में हमें सुरक्षित रहने के लिए, हमें शत्रु की चाल से बचे रहने के लिए दीन होना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे तो एक आत्मिक सुरक्षा कवच मेरे और आपके जीवन में बना रहता है। और फ्रेंड्स, दीन बनने का 5वां कारण परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमें अपमान से, लज्जा से और विनाश से बचा करके रखता है। नीति वचन 29 अध्याय उसकी 23 आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि जो मनुष्य गर्व करता है उसे नीचा देखना पड़ता है, अर्थात उसे लज्जित होना पड़ता है। नीति वचन 16 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि जब एक व्यक्ति घमंड करता है तो उसके जीवन में विनाश होना निश्चय है। नीति वचन 11 अध्याय उसकी 2 आयत को भी हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। इस आयत में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति जो अभिमानी है उसका अपमान होता है। तो इन तीनों आयतों में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो दीन नहीं है उसके जीवन में कौन कौन सी बातें होती है। उसके जीवन में विनाश आता है, उसे अपमान सहना पड़ता है और उसे लज्जा उठानी पड़ती है, उसे नीचा देखना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि अगर हम विनाश नहीं चाहते अपने जीवन में, अपमान को नहीं देखना चाहते हैं, यदि हम लज्जा को नहीं सहन करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के सामने दीन बनना है। एक दीन व्यक्ति को परमेश्वर लज्जा से, विनाश और अपमान से हमेशा सुरक्षित रखता है। और छठा कारण क्यों हमें परमेश्वर के सामने दीन बनना है, क्योंकि अगर हम दीन नहीं बनते हैं, हम घमंड के साथ चलते हैं, तो हमारे जीवन के ऊपर शैतान प्रभुता करता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसकी 34 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि जो घमंड करने वाले लोग हैं उनका राजा शैतान है, और जो दीन लोग हैं उनको चलाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के वचन में हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अगर हम घमंड के साथ चलेंगे तो हम किसके नियंत्रण में हैं? हम शैतान के नियंत्रण में हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है शैतान के डाउनफॉल का। हम वचन में पढ़ते हैं, लूसीफर परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊपर, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर से भी ऊपर अपने आप को वो ऊंचा करना चाहता था, और उसके इसी घमंड के कारण परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया। तो जब हमारे अंदर घमंड आता है तो हम भी लूसीफर के समान, हम भी शैतान के समान कहीं ना कहीं परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा पाप करते हैं। घमंड एक बहुत बड़ा पाप है, प्राइड का हमारे अंदर आना एक बहुत बड़ा पाप है। और जिस प्रकार प्राइड के कारण, घमंड के कारण लूसीफर को गिरा दिया गया, हर एक व्यक्ति जो घमंड के साथ परमेश्वर के सामने चलता है वो भी गिरा दिया जाएगा। और इसलिए हमें परमेश्वर के सामने दीन बनना है, क्योंकि घमंड से जो व्यक्ति चलता है उसका राजा शैतान है। और 7वां कारण क्यों मुझे और आपको परमेश्वर के सामने दीन बनना है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। नीति वचन 16 अध्याय उसकी 5 आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि जो घमंड से चलने वाले लोग हैं, जो घमंड करने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। हम अपने जीवन में कभी नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे घृणा करे। We never want God to dislike us. हम हमेशा चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे। हम परमेश्वर की संतान हैं, वो परमेश्वर हमें चलाए, हम परमेश्वर की इच्छा से चलें। लेकिन अगर आप घमंड में चलते हैं, घमंड आपके जीवन में है, तो बाइबल मुझे और आपको बताती है कि परमेश्वर घमंड करने वालों से घृणा करता है। हमें परमेश्वर की घृणा के पात्र नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के प्रेम के पात्र बनना है। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे
ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। हमें अपने घमंड को त्याग कर हमें परमेश्वर के प्रेम को अपनाना है। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने परमेश्वर के वचन के आधार पर 7 अलग अलग कारणों को देखा है कि क्यों हमें परमेश्वर के सामने दीन बनना है, क्यों एक मसीही व्यक्ति का दीन बनना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के द्वारा आपने परमेश्वर के वचन से कुछ सीखा होगा। परमेश्वर के वचन के आधार पर हम लोग चलने की कोशिश करें। यदि हम भी किसी न किसी तरह से अपने जीवन में घमंड में चलने वाले हैं, किसी चीज के ऊपर हम लोग घमंड करते हैं, हम अभिमानी लोग हैं, तो आज हम परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए हम दीन बन जाए। हम दीन बने जिस प्रकार से यीशु मसीह दीन था। हम यीशु मसीह की दीनता को अपने जीवन में लागू करें, उसके अनुसार हम चलें। परमेश्वर इस क्लास के द्वारा आप सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस।